हेलो दोस्तों। आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में जो नर्मदा नदी के बारे में बताया था, क्लास 6 का चैप्टर है जिसका नाम है क्या कब और कैसे। तो नर्मदा नदी के बारे में बताने के बाद अब हम आपको इसका इसी का एक पार्ट है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य या विंध्याचल भी बोलते हैं इसको, यहाँ कृषि का विकास हुआ है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया है। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर कृषि का विकास हुआ है और सबसे पहले चावल उपजाया गया है, उपजाया या उगाया गया है। किताब में उपजाया लिखाया गया है ज़्यादातर, तो उपजाया को उगाया भी कहा जाता है। गारो पहाड़ियों में क्या है, इसमें गारो और विंध्य पहाड़ियाँ आया है। तो गारो क्या है इसको हम जानेंगे। गारो पहाड़ियों में गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। ठीक है, यह जो गारो पर्वत है यह मेघालय पर्वत की एक श्रृंखला है और यह दुनिया में सबसे नम स्थानों में से है। नम स्थानों में से हो गया क्योंकि जो पर्वत होते हैं ऊंचे ही होते हैं। ऊंचे स्थानों में आपने देखा होगा ज़्यादातर नमी रहती है। और क्योंकि मेघालय का क्षेत्र है तो मेघालय में ज़्यादातर बारिश होती है। और चेरापूंजी नामक स्थान आपको तो पता ही होगा, ज़्यादातर वर्षा होती है। उपोष्ण कटिबंधीय जंगल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। उपोष्ण कटिबंधीय जंगल पारिस्थितिक तंत्र का ही एक हिस्सा है और यहाँ आजीविका के लिए झूम की खेती तथा मछली का शिकार करना है। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ ज़्यादातर आपने बोल झूम की खेती क्या है, इसमें झूम की खेती जो है, झूम की खेती तथा मछली का शिकार करना है। ठीक है, मछली का शिकार करना है। मछली का शिकार करना ये होता है कि मछली का घर तो आपको पता है, मछली का शिकार करते हैं लोग। और झूम की खेती में क्या होता है कि जैसे जो खेत होते थे, खेत में घास हो गया और वनस्पति होती थी और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, जो झाड़ियाँ वगैरह होती थी, तो उनको क्या करते हैं कि काट देते हैं। काट देने के बाद उनको जला दिया जाता है। ठीक है, जला देने के बाद उसमें क्या किया जाता है कि जो कृषि के उपकरण होते हैं जैसे हल वगैरह, तो उनसे क्या हो जाता है, उनसे झूम की खेती की जाती है। ठीक है, जो वनस्पति जो झाड़ियाँ वगैरह उनको जला देते हैं और उनको क्या करते हैं, जला देने के बाद उसके बाद उसमें हल 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 वगैरह और जो कृषि के उपकरण उनसे बीज बो दिया जाता है। इसी को झूम की खेती कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका गारो पहाड़ियाँ ये, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो अब है इसमें विंध्य पहाड़ियाँ या विंध्याचल पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, विंध्य पहाड़ियाँ में ये वे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया है। मतलब यह है, अगर चावल सबसे पहले विंध्याचल पर्वत इन पर उगाया गया। ये वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, ये उसके उत्तर में स्थित हैं, जहाँ चावल सबसे पहले उगाए गए वे उसके उत्तर में स्थित हैं। भारत के पश्चिम में मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, ये गोलाकार पर्वत की श्रृंखला है पश्चिम में और मध्य स्थित में। ठीक है, मध्य में जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत में बांटती है। ठीक है, बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में ये बांटती है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला, और ये क्या है, गुजरात में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में और बिहार में है। ठीक है।